हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। पूरे चैप्टर को एक साथ मत पढ़ना। पहले न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट करना, फिर रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीशन वाला पार्ट कंप्लीट करना। मैं भी सबसे पहले न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करूंगी। उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स चाहिए तो एग्जामिनेशन के पहले इन क्वेश्चंस को जरूर से देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज What are the characteristic of living organism? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज लिविंग है या नहीं है। आंसर में लिखोगे मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, लाइफ प्रोसेसेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन, what are the differences between autotrophic and heterotrophic nutrition? Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition में differences को बताना है। देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कर चुके हैं जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर्स को डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या है और इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम बनाओ और इसके फंक्शन को बताओ। स्टोमेटा के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में भी आया है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। Label the given diagram of closed stomata. Closed stomata का डायग्राम दिया रहेगा और उसको आपको लेबल करना है। Now question number 7. Write short note on different types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition कितने तरह का होता है, ये आप लोगों को इस नोट्स में लिखना है। आप लोगों को पता ही है, मैं जब पढ़ाती हूँ तो बोर्ड पे मेरा नोट्स लिखा रहता है और मैं उसको समझाती हूँ। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका क्या, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है सबका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा, HCl इन स्टमक, बाइल जूस एंड विली। इनका फंक्शंस के बारे में लिखना है हम लोगों को और ये क्वेश्चन आया है 2019 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, पेप्सिन एंड लाइपेज। पेप्सिन रिलीज होता है स्टमक में, लाइपेज रिलीज होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनके फंक्शन के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द फंक्शन ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड विली। इनके फंक्शंस के बारे में लिखना है और ये क्वेश्चन आया है 2015 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आंसर है। असर्शन दिया हुआ है, एमीबा टेक इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। एमीबा उसका जो सेल सरफेस होता है उसका एक्सटेंशन सीडोपोडिया के हेल्प से फूड को अपने अंदर लेता है। ये है असर्शन। रीजन दिया हुआ है, इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन इन बाय द एंटायर बॉडी सेल सरफेस। जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म अपने सेल सरफेस से ही फूड को अपने अंदर लेते हैं। यस, दिस इज राइट। जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है सेल सरफेस से ही फूड को अपने अंदर लेता है। यही कारण है कि अमीबा भी फूड को सेल सरफेस से ही अपने अंदर लेता है। सो यहाँ पे क्या होगा, A is true, R is true and R is the correct reason of A। ये क्वेश्चन 2023 में आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिव द नेम ऑफ एंजाइम सिक्रीटेड इन माउथ। माउथ में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट। और वो कौन सा ग्लैंड है
जो इसको सिक्रीट करता है, जो इसको प्रोड्यूस करता है। What would happen to digestion process if this gland stop secreting this enzyme? और हमारे डाइजेशन को क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये ग्लैंड इस एंजाइम को सिक्रीट करना बंद कर दे तो। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है। सैलिवरी ग्लैंड हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट करता है और सलाइवा में एमाइलेज होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर एमाइलेज सिक्रीट नहीं होगा तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। चलो अब जिनको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। न्यूट्रिशन में अगर आप लोगों को फुल मार्क्स चाहिए तो एग्जामिनेशन के पहले इन क्वेश्चंस को जरूर से देख लेना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।